भगवान बड़े भय, चूड़ाकरण हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान और बड़े भय तो खेल खेलने लगे, चारों भैया, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। हा। हम केवल एक लीला बताएंगे, बचपन की अद्भुत लीला है। यहाँ विद्वान बैठे हैं, विद्वानों के बीच में कथा कहने में बड़ा आनंद आता है। हमारे जैसे मूर्ख लंबी लंबी फेंकत हो तो कहना क्या। और आज तो बड़ा आनंद आ गया, हमारे मामा जी भी विराजमान भय। आप तो जो है देवास में निवास करते हैं और आप भी कथा बहुत अच्छी बांचते हैं। और गाँव में कहावत है कि मम्मा के सामू ममियारे की ना बताओ चाहिए। लेकिन अब हमने आज सोची कि जब मामा ही जी आ गए तो फिर क्या दिक्कत है। बोलो सीताराम। तो हा। राम जी बड़े भय, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, राम जी खेल खेलने लगे। एक दिन भगवान ने फुटबॉल खेलने का खेल शुरू किया। का फुटबॉल। अब फुटबॉल में चाहिए दो पार्टी, एक पार्टी में तो खेल हो नहीं सकता। अब दो पार्टी कैसे बने? तो चारों भाइयों में से राम जी ने दो दो भाइयों को बांटना शुरू किया। लक्ष्मण जी की तरफ देखा, तुम हो जाओ उस तरफ विपक्ष में। लक्ष्मण जी तनक के राम जी के बगल में आ गए, हम नहीं जाने वाले विपक्ष में, हम तो आप ही के पक्ष में रहे। राम जी ने भरत से कुछ कहा नहीं, सिर्फ देखा। भरत जी राम जी के देखते ही राम जी के विपक्ष में खड़े हो। किसी ने भरत जी के कान भरे, देखो भरत, कान भरने वाले बड़े खतरनाक हो। देखो भरत जी, राम जी इतने होशियार हैं, लक्ष्मण जी से ज्यादा प्रेम करत, तुमसे कम प्रेम करत, इसलिए लक्ष्मण को अपने साथ ले लिया, तुम्हें विपक्ष में खड़ा कर दिया। लेकिन भरत तो परम ज्ञानी भरत हैं। भरत बोले, देखो भाई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हम पक्ष में खड़े या विपक्ष में, हमारे राम का खेल पूर्ण होना चाहिए, हमें तो इससे मतलब है। राम जी का खेल पूर्ण हो, चाहे पक्ष में खड़े हो करके हो अथवा विपक्ष में खड़े हो करके हो। बोलो सीताराम। राम जी ने फुटबॉल ली, गेंद ली, गेंद पर प्रहार किया। भरत की तरफ गेंद गई, भरत ने गेंद को पकड़ करके डबल ताकत लगा करके फुटबॉल पर प्रहार किया। राम जी की पाली में वह गेंद आ गई। तो किसी ने कहा राम जी से, देखो भरत तुमसे जीतना चाहता है, इसलिए डबल ताकत से मार लगाई है फुटबॉल पर। राम जी बोले, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, भरत से पूछो जीतना चाहते क्या। तो कान भरने वाले भरत जी के पास गए, बोले क्यों, तुम राम जी से जीतना चाहते हो क्या, डबल बेग से जो गेंद को मारा। भरत बोले, हम जीतना नहीं चाहते, हमने तो गेंद को अपनी तरफ से भगाया है। बोले मतलब? राम जी ने गेंद हाथ में ले ली। तब तक भरत जी बोले, भैया हम गेंद को इसलिए जोर से मारे कि तू कितनी बाबरी है, तू कितनी पागल है, तू कितनी मूर्ख है। जिन राम जी के चरण को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हजारों साल तक साधना करते, तो उन राम के चरण छोड़कर आ गई, भाग यहां से, जा राम जी के ही चरण में रहे। आहा, राम जी ने वो गेंद हाथ में ले ली। तो किसी ने कहा कि अब राम जी खेलना नहीं चाहते, राम जी हार गए क्या। राम जी बोले, नहीं हम हारे नहीं, हम खेलना इसलिए नहीं चाह रहे कि भरत जैसा संत कोई अपने चरणों की ठोकर लगाकर हमारे पास कुछ भेज दे और हम भी उसे ठुकरा दें तो भरत पर क्या बीतेगी। भरत जैसा संत अगर कुछ हमें कोई भेज देता है, हम उसे गले से लगा लेते हैं। राम जी की अद्भुत लीला, आनंद आ गया। राम जी की अद्भुत लीला, राम जी की अद्भुत लीला। ये खेल ही खेल में राम जी भरत को जिताते हैं। राम जी हार, भाई हो तो राम जी जैसे, भाई हो तो राम जी जैसे, खुद हार गए पर भरत को जिता दिया। राम जैसा राम जैसा नगीना नहीं। एक गीत गुनगुना ले क्या, बहुत याद आ रहा है। राघव जैसा नगीना नहीं,
सारे जग की बजरिया